श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में आप सुनेंगे गंगा दशहरा किस दिन मनाया जाएगा, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, स्नान दान कब करना है, गंगा दशहरा का क्या महत्व है, गंगा दशहरा क्यों मनाया जाता है, गंगा दशहरा अधिक मास में मनाया जाएगा या फिर उसके बाद मनाना चाहिए। वीडियो में आपको सब कुछ बताने का प्रयास करूंगी। गंगा दशहरा ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की भी 10वीं तिथि पर मनाया जाता है, ऐसी मान्यता है भक्तों। धर्म ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि इस दिन माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई थी, इसलिए गंगा दशहरा के दिन पवित्र माँ गंगा में स्नान करना बहुत ही पुण्य फलदायी माना जाता है। यदि आप गंगा मैया में स्नान नहीं कर पाते तो आपको गंगा स्नान का पुण्य कैसे प्राप्त होगा, वीडियो में आगे बताएंगे। कौन से मंत्र का स्मरण करना चाहिए, यदि आप स्मरण नहीं कर पाते तो आप अपने मोबाइल में भी सुन सकते हैं। ऐसा करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। गंगा दशहरा के दिन भक्तों 10 के अंक का बहुत ही विशेष महत्व होता है। इस दिन गंगा नदी में स्नान करने से 10 प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। भक्तों, कहा जाता है कि जो भक्त गंगा दशहरा के दिन गंगा मैया में स्नान करते हैं उनके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। गंगा दशहरा का खास महत्व बताया गया है। भक्तों, यह पर्व प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि पर ही मनाया जाता है। इस बार 2 जेठ पड़ रहे हैं, एक अधिक मास का, तो गंगा दशहरा किस दिन मनाना है, ध्यान से सुने भक्तों। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि की शुरुआत 25 मई सोमवार के दिन सुबह 4:28 पर होगी। इस तिथि का समापन 26 मई मंगलवार को सुबह 5:11 पर होगा। भक्तों, उदय तिथि के अनुसार 25 मई के दिन ही गंगा दशहरा का पावन पर्व मनाया जाएगा। इस दिन शुभ मुहूर्त में माँ गंगा में स्नान करने के बाद भगवान श्री शिव जी की पूजा करने से, दान पुण्य करने से बहुत ही पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इसका बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। ऐसा करने से साधक के जीवन में सुख शांति सदैव बनी रहती है। गंगा दशहरा पर गंगा स्नान के समय ओम नमः शिवाय नारायणे दशहराय गंगाए नमः मंत्र का जाप करना भी बहुत ही पुण्य फलदायी माना जाता है। अधिक मास में ही क्यों मनाया जाएगा गंगा दशहरा? अधिक मास 17 मई रविवार के दिन से शुरू हो चुका है, लेकिन इसके बाद भी गंगा दशहरा का पावन पर्व अधिक मास में ही मनाया जाएगा। अधिक मास के ज्येष्ठ शुक्ल 10वीं तिथि को ही मनाया जाएगा, ऐसा शास्त्र सम्मत विधान के अनुसार बताया जा रहा है। पंचांग के अनुसार भक्तों, ज्येष्ठ अधिक मास होने की स्थिति में उसी माह में यह पर्व मनाया जाता है। जो शुद्ध में नहीं मनाते, क्योंकि अधिक मास में गंगा दशहरा मनाना सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। धर्म ग्रंथों में वर्णन मिलता है, ज्येष्ठे मल मासे सती तत्रैव दशहरा कार्या न तु शुद्धे दशहरासु नोत्कर्ष चतुर्व्यपि युगादिषु। शास्त्रों के अनुसार ज्येष्ठ अधिक मास में गंगा स्नान, दान, पूजा आदि करना शुद्ध ज्येष्ठ मास की अपेक्षा अधिक फल प्रदायक होता है। इसीलिए गंगा दशहरा ज्येष्ठ मल मास में मनाया जाएगा, यानी कि अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में मनाना श्रेष्ठ माना जाता है। सुबह 9:07 के बाद इस दिन चंद्रमा कन्या राशि में गोचर करेंगे और सूर्य वृषभ राशि में रहेंगे। ऐसे में इस बार गंगा दशहरा के पावन पर्व का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि पर यह पावन पर्व हिंदू सनातन धर्म में पूर्ण हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। भक्त पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ माँ गंगा में स्नान करते हैं और दान पुण्य करते हैं। 25 मई सोमवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त स्नान और दान का अत्यधिक महत्व होता है। ऐसे में इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त 4:30 से लेकर 5:30 की अवधि तक रहेगा। इसमें स्नान दान करना श्रेष्ठ माना जाता है। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान नहीं कर पाते तो इसके अलावा सुबह के और भी शुभ मुहूर्त हैं, इनमें आप स्नान दान कर सकते हैं। अमृत
मुहूर्त रहेगा सुबह 5:25 से 7:08 तक। शुभ चौघड़िया सुबह 8:51 से 10:34 तक रहेगा। इस समय भी स्नान दान करना पुण्य फलदायी माना जा रहा है। पद्म पुराण में माँ गंगा के महत्व का वर्णन मिलता है। साथ ही गंगा स्नान के समय कुछ मंत्रों का जाप करना भी अत्यंत शुभ फलदायी माना जाता है। कहते हैं ऐसा करने से जातक को अनजाने में भी किए गए पापों से मुक्ति मिल सकती है। मनुष्य को विष्णु लोक में स्थान मिल सकता है। माँ गंगा में स्नान करते समय आप इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। भक्तों, गंगा गंगेति यो ब्रुवाद योजनानां सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकं सगच्छति। द्रवीभूतं परम ब्रह्मा परमानंददायिनी अर्घं गृहाण में गंगे पापम हरम नमोस्तुते। गंगा स्नान के बाद गंगा की पूजा करने का भी बहुत ही विशेष महत्व है। माँ गंगा की पूजा करते समय आप इन मंत्रों का जाप करते हैं तो अत्यंत ही शुभ माना जाता है। गंगा स्नान करते समय सूर्य भगवान को अर्घ्य देने का भी खास महत्व बताया गया। इस समय इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि गंगा स्नान के समय इन मंत्रों का जाप करने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है, क्योंकि माँ गंगा को श्रेष्ठ माना गया है। माँ गंगा को देव नदी के रूप में पूजा जाता है। भक्तों, यदि आप किसी कारणवश माँ गंगा में स्नान नहीं कर पाते तो आप घर पर भी गंगा स्नान कर सकते हैं। गंगा जल यदि आपके पास है तो आप 1 लोटा गंगा जल से स्नान कर लें। यदि नहीं है इतना तो आप थोड़ा सा गंगा जल स्नान के जल में मिला लें। इसके बाद माँ गंगा का स्मरण करें और स्नान करते हैं तो भी आपको माँ गंगा में स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। आप स्नान करते समय ऐसा ध्यान करें कि आप माँ गंगा में ही स्नान कर रहे हैं। स्नान दान करने से गंगा दशहरा के दिन शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन 10 के अंक का बहुत ही विशेष महत्व होता है। कहा जाता है दशहरा के दिन 10 दिशाएं खुली रहती हैं, तो आप जो भी पुण्य कर्म करते हैं तो उसका आपको कई गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। सभी का आशीर्वाद मिलता है। 10 प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। आशा करती हूँ वीडियो में बताई जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। इस वीडियो को अधिक से अधिक भक्तों को शेयर करके सनातन ज्ञान को जन जन तक पहुँचाने के हमारे प्रयास को सफल बनाएं। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।